नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए ये है कि अभी तक आप लोग अपने एडमिट कार्ड के स्टेटस के रिगार्डिंग परेशान थे कि स्टेटस बहुत डिले कर दिया एसएससी ने। तो फाइनली एसएससी ने जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है मेंस का वो आउट कर दिया है। आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने स्टेटस जो दिया है इसमें बहुत बड़ा स्टूडेंट के साथ खेल कर दिया। तो क्या खेल किया है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल किया है इससे भी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे नुकसान होगा। और जो प्रॉब्लम टियर 1 में हुई टियर 2 में भी यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इन सारे पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने टियर 1 में भी स्टूडेंट के साथ मजाक किया और टियर 2 में भी एक बहुत बड़ा मजाक आपके साथ होने वाला है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इन सब पॉइंट को इस सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एसएससी का ऑफिशियल जो नोटिस है वो आपका रिलीज हो चुका है, ठीक है। ये 8/1/2025 को ये नोटिस आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एडमिशन सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब एंट्री पास फॉर द कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टियर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो मतलब एडमिट कार्ड का स्टेटस है, जो एग्ज़ाम का सिटी है वो देख सकते हैं और किस तारीख को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट ऑफ टियर 2 ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 कैन व्यू देयर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल बाय लॉगिंग। जो एसएससी की जो नई वाली वेबसाइट है ssc.gov.in उस पर आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं। बाकी जिनको स्क्राइब चाहिए, जो स्क्राइब लेके जाएंगे वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 14/1/2025 से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो एसएससी ने की है वो ये की है कि पहले क्या होता था कि सभी रीजन का अलग अलग एडमिट कार्ड का स्टेटस आता था। तो कुछ का पहले आ जाता था, कुछ का बाद में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी रीजन है सभी रीजन के जो एडमिट कार्ड के स्टेटस है वो आप ssc.gov.in इसी पे ही लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अपने मतलब जो भी आपकी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसको डालेंगे और अपने जो सेक्शन है उसमें जाके आप अपना जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत क्या किया है, देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं होते हैं। 1,70,000 के आसपास एस्पिरेंट है, ठीक है। तो इनका जो मेंस है इन्होंने क्या किया है, जो एग्ज़ाम सिटी दिया है वो बहुत दूर दूर दे दिया है। तो इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब उसको जो है वो ट्रेवल भी करना होगा। जबकि आप सिटी जो है नॉर्मली अभी तक जो एग्ज़ाम होते थे उनमें क्या है कि मेंस का जो सिटी है मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम है वो नियर बाय दे दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें भी इन्होंने स्टूडेंट के जो सेंटर हैं वो दूर दूर फेंक दिए हैं। तो इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि उन्हें 1-2 दिन पहले जो है वो निकलना होगा, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको फेस करनी होगी, ठीक है। तो एक तो ये इन्होंने गड़बड़ किया है स्टूडेंट के साथ कि जो सेंटर है मेंस के वो अलग अलग, मतलब जो बच्चा है वो किसी और शहर के रहने वाला है और उसको कहीं और उसका जो सेंटर है वो भेज दिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे गेम क्या हुआ है कि जो इन्होंने मेंस की डेट दी है, यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम है और जो इन्होंने डेट दी है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 18, 19 और 20 को है। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि 18 और 20 को नॉर्मल एग्ज़ाम करा रहे हैं और 19 तारीख को ये जेएसओ का एग्ज़ाम करा रहे हैं, ठीक है। जब आप अपना स्टेटस देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपने जेएसओ के लिए फिल किया होगा तो 18 का भी दिया होगा और 19 का भी दिया होगा, किसी में 19 और 20 का दिखा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो नॉर्मल एग्जाम है वो 18 और 20 को कर रहे हैं, यानी कि उसके बीच में एक दिन का गैप दे रहे हैं। 19 तारीख को जेएसओ का एग्जाम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो मेंस है वो 2 दिन में करा रहे हैं। तो इसमें नॉमिनेशन का पहला तो पंगा ये होगा कि नॉमिनेशन होगा तो उसमें भी स्टूडेंट के साथ, जैसा कि आपको पता है कि टियर 1 का जो रिजल्ट आया उसमें भी नॉमिनेशन में खेल हुआ है और इस वजह से मतलब उसका इशू अभी तक चल रहा है, कोर्ट तक में मामला जा चुका है, ठीक है। अब यही नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता है कि एग्ज़ाम होता है और जैसे मान लेते हैं कि मल्टीपल, जब कोई भी एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो एक दिन के अंतराल में उसे लीक कर पाना या क्वेश्चन बाहर आ पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको पता है
कि ढेर सारे टीचर भी हैं जो सोल्यूशन कराते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, और अगर नहीं भी कराएंगे तो भी ढेर सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से ये जो 18 तारीख वाला पेपर है वो मैक्सिमम लोगों के पास आ जाएगा। और एसएससी ने अपना स्टैंडर्ड इतना नहीं बढ़ाया कि वो 18 तारीख के पेपर को बिल्कुल अलग बनाए और 20 तारीख के पेपर को बिल्कुल अलग बनाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है जिनका 20 तारीख को एग्जाम होगा उनको लगभग पेपर का आइडिया लग जाएगा। तो इसमें भी जिनका 20 तारीख को एग्जाम है उनको मैक्सिमम यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आ रहे हैं। और आपको पता है कि एसएससी जो है वो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो एक ही रखती है, लगभग एक ही रखती है अभी तक जो चीज़ें देखने को आई हैं, ठीक है, और उनके वैल्यू में ही भले चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो 20 तारीख वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और इसकी वजह से भी यहाँ पे ढेर सारी प्रॉब्लम होने वाली। तो ये भी स्टूडेंट के साथ इन्होंने गलत किया है। यहाँ पे एसएससी से रिक्वेस्ट है भाई, मेंस आप किसी भी तरीके से एक दिन में कराओ। ये पॉसिबल अगर हो कि आप जो है मतलब एक दिन में अगर करा सके, 2 शिफ्ट में एग्जाम करा लो लेकिन एक दिन में कराओ। इससे क्या है कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ गलत नहीं होगा। नहीं तो कितना भी आप प्रयास करो, ये जो पेपर है 18 तारीख को, इसके क्वेश्चन 20 तारीख वाले एस्पिरेंट को पता चलेंगे ही चलेंगे। क्योंकि कई चैनल ऐसे हैं चाहे आप कितना भी उन्हें मना करो, कितना भी रिक्वेस्ट करो, लेकिन वहाँ पे चीज़ें होती हैं और वहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इनको जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो ये फेयर एग्जाम कहाँ से। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन से भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टियर 2 में भी फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्या है, अभी एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का तरीका समझ में नहीं आया कि किस तरीके से एसएससी नॉर्मलाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आने वाली है। बाकी सीजीएल 2024 वाले एस्पिरेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चली आ रही है, टियर 1 हो चाहे टियर 2। अभी टियर 2 में भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो चीज़ें बहुत कहीं हद तक जो है वो गलत हो रही हैं। तो एसएससी को इन सब चीज़ों पे सुधार करना चाहिए। बाकी आप लोग भी जो है एसएससी को जो है रिक्वेस्ट भेजो, मेल करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो एसएससी तक भी पहुंच पाए, ठीक है। बाकी आप प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो और लास्ट टाइम पे प्रीवियस पैसेज प्रैक्टिस कर लेना। हमने ये कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है, यहाँ पे हम 250 पैसे दे रहे हैं। इन पैसेज को एक बार कम से कम जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा ही पैसेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक दिन का जो डेमो है बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।